फसल बीमा के बाद अब सरकार यूनिवर्सल लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम लाने पर विचार कर रही है। इस योजना में सभी तरह के स्वदेशी और क्रॉस ब्रीड पशुओं को शामिल किया जाएगा। पशुओं में फैलने वाली बीमारी से हर साल इन किसानों को बड़ा नुकसान होता है। पशुओं के लिए बीमा योजना बहुत हद तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह काम करेगी। इस योजना की घोषणा इस वर्ष के बजट में हो सकती है। सर, किस तरह काम करेगी ये स्कीम? इस स्कीम की कोशिश भी फसल बीमा योजना के तर्ज पर की जा रही है। हालांकि फसल बीमा योजना को लेकर काफ़ी सवाल भी हैं। इसकी असफलता पर रेगुलेटर्स ने सवाल भी उठाए हैं और शायद फसल बीमा योजना में पुनर्गठन की कोशिशें भी चल रही हैं जो बजट में आएंगी। लेकिन पहली बार सरकार की तरफ से पशुओं के या पशुधन के बीमा की एक नई स्कीम लाने के संकेत मिले हैं बजट में। और इसकी भूमिका शायद पिछले साल जो भारत में पशुओं में लंपी स्किन की बीमारी आई थी उसको देखते हुए इसकी भूमिका बनाई गई थी, क्योंकि भारत के पशुधन का बड़ा नुकसान हुआ था। भारत में करीब 193 मिलियन के आसपास कैटल है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कैटल पॉपुलेशन है। इस स्कीम में, जैसे फसल बीमा स्कीम का भी स्ट्रक्चर यही है कि फार्मर को करीब 1.5% के सम इंश्योर्ड के हिसाब से करीब उसका 1.5% हिस्सा प्रीमियम के तौर पर खरीफ के लिए और 2% रबी के लिए देना पड़ता है। जो संकेत हमको मिल रहे हैं स्कीम के हिसाब से उसमें यह है कि प्रीमियम को 50% सब्सिडाइज करेगी सरकार। यानी अगर किसी कैटल के ऊपर प्रीमियम 200 रुपये है तो 100 रुपये उसे पशुधन के मालिक को या किसान को देना पड़ेगा और 50% की सब्सिडी सरकार देगी। स्कीम के ब्रॉड कंटूर्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी विस्तृत व्यवस्थाएं होंगी, इनकी घोषणा बजट में की जाएगी। लेकिन पहली बार भारत में पशुओं के बीमा के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी स्कीम की तैयारी चल रही है, जो भारत के लिए इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि पशुओं की बीमारियों के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है कि भारत में पशु जो है वो किसानों की आजीविका का या कृषि अर्थव्यवस्था का दूसरा हिस्सा भी है और उसकी सपोर्टिंग इनकम का हिस्सा भी है। और इसलिए भी ये ज़रूरी है कि इसे इंश्योरेंस का कवरेज दिया जाए।